मैं रस्तोगी R2B एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज का इस वीडियो को बात करेंगे बौद्ध धर्म की बात करेंगे जो पार्ट 2 है। हमने पार्ट 1 में हमने बता दिया कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत किस प्रकार से बौद्ध धर्म की व्याख्या किया गया है। पार्ट 1 में बता दिया कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार से पृष्ठभूमि के अंतर्गत उन्होंने बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार किया, जन्म के बारे में, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई थी और उन्होंने किस प्रकार से अपने धर्म के बारे में अनेक अनुयायियों के साथ अपने धर्म को प्रचार प्रसार किया। तो हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर दिया है। तो आज का जो वीडियो होगा पार्ट 2 होगा, जिसमें हम बात करेंगे बौद्ध संगतियों के बारे में बात किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बौद्ध संगतियाँ हुई थी जो यहाँ से क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से तो देख लेते हैं। तो जैसे बात करते हैं बौद्ध धर्म के जो पार्ट 2 है, बात करेंगे बौद्ध संगतियाँ। और बौद्ध संगतियाँ क्या है? जो संगतियों का मतलब ये है कि बौद्ध जैसे में महात्मा बुद्ध का मृत्यु होता है, मृत्यु होने के उपरांत उनकी जो ज्ञान, उनकी शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए संगतियाँ बनाई गई। और उसके अंदर संगतियाँ बनाने के उपरांत और इसमें क्या हुआ गया थी, लिपिबद्ध करने के लिए बौद्ध संगति का आयोजन किया गया ताकि बौद्ध धर्म का आगे प्रसार प्रसार किया जा सके। तो बात करते हैं बौद्ध संगतियाँ। आयोजन करने का मतलब था, जो बौद्ध संगतियाँ जो था, आयोजन करने का मतलब था शिक्षा को साहित्य का रूप दिया जा सके। और इस प्रकार 4 बौद्ध संगतियाँ हुई और बौद्ध साहित्य की रचना की गई। ठीक है ना। तो बात करते हैं इसमें बौद्ध संगतियाँ लाने का यह मतलब था कि ताकि जो बौद्ध धर्म है, इनकी जो प्रचार प्रसार है आगे बढ़े, लोगों को जानकारी मिले और किस प्रकार से बौद्ध संगति में आने पे लोगों को सुधार होगा। कर्मकांड हो गया, उनको कर्मकांडों से दूर रख करके बौद्ध धर्म में अपनी ज्ञान को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो इस प्रकार से बौद्ध संगतियाँ की गई। और बौद्ध संगतियाँ का उद्देश्य था कि जो महात्मा बुद्ध थे, जो उनका जो ज्ञान था, उनके ज्ञान को, शिक्षा को क्या किया जाए, लिपि बना दिया जाए, उसको लिख लिया जाए और उसको क्या कर दिया जाए, बौद्ध साहित्य की रचना की जाएगा ताकि उसे लिख करके एक साहित्य का निर्माण दिया जाए। और इसी प्रकार से बात करें, जब बौद्ध साहित्य की रचना हुई, जिसे हम त्रिपिटक के नाम से जाना गया है। जैसे बौद्ध संगतियाँ हुई, अलग अलग बौद्ध संगति, जैसे मुख्य रूप से चार संगतियाँ की गई थी, जिसके अंतर्गत हम चारों संगतियों के अंतर्गत हम अनेक लिपियाँ लिखी गई ताकि वह क्या किया जाए, एक लिपि लिखा जाए उनके ज्ञान प्रसार प्रसार करने के लिए। और उनको लिखी हुई लिपियों को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। जो लिखी हुई लिपियाँ थी ज्ञान के बारे में, शिक्षा के बारे में, तो जितने भी थी उनको लिखने की प्रक्रिया को हम त्रिपिटक की संज्ञा दिया गया था। अब बात करें त्रिपिटक यानी 3 साहित्य। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 साहित्य। 3 साहित्य का मतलब होता है पहला विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। जब बौद्ध साहित्य चल रहे थे और अनेक 4 साहित्यों में हर साहित्य में कुछ न कुछ लिखा जा रहा था ताकि लिख करके उसे साहित्य बना दिया जाए, साहित्य लिपि बना दिया जाए ताकि लोग पढ़े, उनके बारे में जाने। तो बौद्ध धर्म क्या था, तो इस प्रकार से हमने बात किया है। तो अब बात किया त्रिपिटक क्या था। तो त्रिपिटक एक बौद्ध साहित्य था। और त्रिपिटक का मतलब 3 साहित्य, जैसे विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 मुख्य रूप से त्रिपिटक थे। नोट की बात कर लेते हैं, विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना की बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। जो बात करेंगे विनय पिटक और सूत्र पिटक है, प्रथम बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। अब बात करेंगे अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो अभिधम्म पिटक की रचना की बात की जाए तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुआ था। बात की जाए विनय पिटक और सूत्र पिटक, जो इसकी जो रचना की गई थी वो प्रथम बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। और अभिधम्म पिटक की बात करेंगे तो यह तृतीय बौद्ध संगति के दौरान किया गया था। ठीक है ना। जो भी बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है वह त्रिपिटक साहित्य से प्राप्त होती है। ठीक है ना। जो भी बौद्ध धर्म की जो जानकारियाँ होती हैं, जो बौद्ध धर्म जितनी भी जानकारियाँ होती है वो त्रिपिटक से प्राप्त होती है। त्रिपिटक एक प्रकार की साहित्य है। इसका उद्देश्य था कि जो बौद्ध धर्म में जो ज्ञान है, शिक्षा है, उसका प्रसार प्रसार है, तो उनमें क्या होता था कि त्रिपिटक में लिख करके उससे क्या किया जाए, लिपि बना दिया जाए ताकि लोगों को
इससे क्या हो, लाभ प्राप्त हो, शिक्षा प्राप्त हो। तो इसी प्रकार से त्रिपिटक की साहित्य की बात करेंगे। त्रिपिटक साहित्य था वो पाली भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? पाली भाषा में। क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपिटक की जो भाषा है कौन भाषा है, तो पाली भाषा में है। मुख्य रूप से समझ लीजिएगा त्रिपिटक क्या है। त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म का शिक्षा ज्ञान साहित्य के रूप में लिखा जाना है। क्या कहा जाए, त्रिपिटक की संज्ञा दी गई थी। त्रिपिटक जो किस भाषा में? पाली भाषा में लिखी गई थी। तो बात करेंगे बौद्ध धर्म के संगीतिया के बारे में। महात्मा गांधी की मृत्यु हुआ 483 ईसा पूर्व में। महात्मा गांधी की मृत्यु हो गया और मृत्यु होने के उपरांत संगतिया होने लगा। संगतिया मतलब होता उनको उनकी जो ज्ञान को, शिक्षा को प्रसार करने के लिए हम संघ बनाया गया, संगतिया बनाई गई। तो इसी प्रकार से प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति की बात की जाए 483 ईस्वी में महात्मा बुद्ध की जैसे मृत्यु हुई उसी साल में 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति हुआ। अब प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत हर्यक वंश के शासक जिसका नाम से अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, जो 483 ईस्वी में आयोजन हुआ था। बात करेंगे वह कहाँ आयोजन हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था? राजगिरी में। पूछा जाता है महात्मा बुद्ध हैं उनकी संगति की बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगति कब आयोजन हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति की बात करेंगे 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अब बात करें आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन की बात करेंगे तो राजगिरी में। कहाँ हुआ था? राजगिरी में स्थान पड़ता है सप्तवर्णी गुफा में। कहाँ पड़ता? सप्तवर्णी गुफा में राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। अब प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन के ही प्रथम बौद्ध संगति में ही हमें विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति के उपरांत ही विनय पिटक और सूत्र पिटक की रचना हुई थी। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति 383 कब हुआ था? 383 अर्थात महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। जो यह आयोजन की बात करेंगे वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? शासनकाल के बारे में बताएंगे। शिशुनाग वंश के शासक जिनका नाम था कालाशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। बात करें कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था। अब बात की जाए तृतीय बौद्ध संगति की बात करेंगे। द्वितीय बौद्ध संगति में इसमें कोई साहित्य नहीं लिखा गया था। द्वितीय बौद्ध संगति में इसका कोई आयोजन नहीं हुआ था। आगे बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति के उपरांत में थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति में ही यहीं पे क्या हुआ था कि जो भिक्षु थे और भिक्षुणियाँ थीं उनमें क्या हुआ था? मतभेद हो गया। किसमें? द्वितीय बौद्ध संगति में। भिक्षु और भिक्षुणियाँ जो चाहते थे कि जो बौद्ध हैं इनमें कुछ नियम कानून थे, नियम कानून को थोड़ा सरल मार्ग चाहते थे। द्वितीय बौद्ध संगति में वो लोग चाहते थे कि जो नियम कानून है भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए वो क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए, ताकि जो अपना जो जीवन है सरलतापूर्वक क्या करे? जीवन यापन कर सके। इसी द्वितीय बौद्ध संगति के उपरांत में जो भिक्षु थे, भिक्षुणियाँ थी, आपस में मतभेद होना प्रारंभ हो गया, जो लास्ट में आते आते चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या होते हैं? विभक्त हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से द्वितीय बौद्ध संगति में भिक्षु और भिक्षुणियाँ आपस में क्या हुआ था? मतभेद हो गया था। इनका मतभेद होने का कारण क्या था कि जो नियम कानून था बहुत कठोर था। ये लोग चाहते थे कि सरल मार्ग पे चल करके अपना क्या करें? जीवन यापन कर सके। तो आगे बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति की बात करेंगे 247 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। कहीं कहीं लिखा होता 250 ईसा पूर्व लिखा होता है। तो बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति मौर्य वंश के शासक जिनका नाम था अशोक, इन्हीं के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। जो कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र के अशोकाराम बिहार में हुआ था। और तृतीय बौद्ध संगति में
तृतीय बहुसंगति के अंतर्गत हम अभिथम पीठक की रचना की गई थी। किसी अभिथम पीठक की रचना की गई थी, हमने इसे ऊपर बता दिया है। तो अब बात करें चतुर्थ बौद्ध संगति में। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो यह पहली शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? पहली शताब्दी का मतलब होता है लगभग में 1002 ईस्वी में हुआ था पहली बौद्ध संगति। कब हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करेंगे तो पहली शताब्दी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? जो कुषाण काल के शासक जिनका नाम था कनिष्क के समय हुआ था। किसके शासनकाल में? चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। जो बात करें कहाँ हुआ था? कुंडलवन में। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो ये यहाँ पे हुआ था। इसकी बात करेंगे, अध्यक्षता की बात करेंगे। इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे वसुमित्र। किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष की बात करेंगे अशोक घोष ने किया था। ये दोनों कौन थे? वसुमित्र और अशोक घोष कौन थे? तो बात करें कनिष्क के दरबार में ये दोनों बहुत बड़े क्या थे? विद्वान थे। वसुमित्र और अशोक घोष ये दोनों क्या थे? विद्वान थे। इन्हीं की अध्यक्षता में, उपाध्यक्षता में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। सबसे पहले यहीं से मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बौद्ध संगतियों के बारे में। बौद्ध संगति का आयोजन करने का मेन उद्देश्य क्या था? कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना, उनका शिक्षा को, ज्ञान को लिपिबद्ध करना, ये क्या होता? संगति का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में बौद्ध संगति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। देखिए हमने सरणी बना दिया है। मुख्य रूप से कैसे याद कर सकते हैं? आप इस याद करिएगा। देखिए याद करिएगा, पहला कहाँ हुआ था? राजगृह में। कहाँ हुआ था? राजगृह का मतलब होता है घर। उसके बाद गृह में कौन होता है? शाली। कौन होता है? शाली होता है। उसके बाद शाली के बाद क्या होता है? पुत्र होता है। उसके बाद कहाँ होगा? वन होगा। इस तरह याद करिएगा। घर में क्या हो जाएगा? घर में शाली होंगी, शाली से क्या होता? शाली की अन्यथा पुत्र होगा। पुत्र से क्या हो जाएगा? पुत्र कहाँ होगा? वन में होगा। आप इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब इसके बात करेंगे अजातशत्रु। क्या होता है? अजातशत्रु होंगे। शत्रु कैसा है? काला है। शत्रु कैसा है? काला है। और काला है तो काला भी है। तो काला कौन था? अशोक था। अशोक की बात करेंगे, लास्ट करेंगे कनिष्ठ। इस प्रकार से आप क्या करते हैं? याद कर सकते हैं। इसी तरह से भी याद करते हैं। याद करने का तरीका है अजातशत्रु। शत्रु कहाँ होते हैं? घर में होते हैं। शत्रु कहाँ होते हैं? घर में होते हैं। गृह में से होता है घर में। अब बात करें कालाशोक। काला यहाँ पे काला दिया है तो काला यहाँ पे कौन है? शाली कैसी है? काली है। इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब बात की अशोक आप जानते हैं अशोक क्या है? अशोक पाटलिपुत्र, मतलब अशोक क्या है? अशोक कौन है? एक प्रकार का पुत्र है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। कनिष्ठ की बात करेंगे तो कनिष्ठ क्या बात करेंगे? वन। ठीक है ना? तो आप इस प्रकार से मुख्य रूप से याद कर सकते हैं। मुख्य रूप से इस प्रकार से डाटा हमने बना दिया है। हमने थोड़ा याद करने के लिए कुछ बेस भी बता दिया है, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगति। जैसे चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के अंतर्गत ही जो बौद्ध था दो भागों में बट गया था। चतुर्थ बौद्ध संगति के उपरांत ही क्या हुआ था? जो बौद्ध थे, भिक्षु और भिक्षुणियाँ थी, दो भागों में बट गए थे। दो भागों में बटने का कौन थे? हीनयान और महायान थे। कौन थे? हीनयान और महायान थे। बौद्ध धर्म क्या दो भागों में बट गया था। हीनयान का मतलब, जो हीनयान का कहना था, हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग। हीनयान चाहते थे कि महात्मा बुद्ध के प्राचीन मार्गों पे हम चलें। और महायान ये चाहते थे उत्कृष्ट मार्ग। क्या चाहते? उत्कृष्ट मार्ग का मतलब ये था कि महात्मा बुद्ध के जो ज्ञान था समय के साथ क्या हो परिवर्तन होता रहे, ये महायान चाहते थे। देखिए मतभेद होने के कारण चतुर्थ बौद्ध संगति के उपरांत बौद्ध धर्म में मतभेद होना प्रारंभ हो गया। और मतभेद होना प्रारंभ हुआ तो वह दो संप्रदायों में विभक्त हो गए। कितने संप्रदाय में? दो संप्रदाय में विभक्त हो गए। पहला था हीनयान और महायान। हीनयान का कहना था कि वह प्राचीन आदर्शों पर चलेंगे। कैसे? प्राचीन आदर्शों पर चलेंगे। और हीनयान का मतलब कहना था जो महात्मा बुद्ध हैं वो क्या है? एक भगवान के रूप नहीं देखते थे, वे महान पुरुष के रूप में देखते थे। और हीनयान जो थे
वो क्या करते थे, महात्मा बुद्ध की पूजा नहीं करते थे, वो मूर्ति पूजा नहीं करते थे, हीनयान का कहना था। और महायान क्या थे, तो ये समय के साथ परिवर्तन चाहते थे। क्या चाहते थे, समय के साथ परिवर्तन चाहते थे। ये उत्कृष्ट मार्ग कहते थे, या बोधिसत्व मार्ग के नाम से जानते हैं। और ये क्या करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। महात्मा बुद्ध का क्या करते थे, मूर्ति पूजा बना करके इनका पूजा करते थे। और हीनयान क्या होते, पूजा नहीं करते थे। वो महात्मा बुद्ध को एक महान पुरुष की संज्ञा देते थे। और महायान क्या कहते थे, और जो महात्मा बुद्ध हैं वे भगवान की संज्ञा देते थे, इसलिए वो क्या करते थे, महात्मा बुद्ध की पूजा करते थे। तो इस प्रकार से दोनों में अपना मतभेद हुआ। मतभेद होने के उपरांत आपस में क्या हुए, बट गए। तो इस प्रकार से दो संप्रदायों में बट गया था। आगे बात करते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या था, 4 आर्य सत्य था। क्या हमने पहले वाले वीडियो में बताया था, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होने के उपरांत वहाँ कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ जाते हैं। सारनाथ जा करके 5 ब्राह्मण, जो पाँचों ब्राह्मण को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। तो वहीं पे क्या होता है, बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। तभी क्या होता है, धर्म चक्र क्या होता है, परिवर्तन की संज्ञा देते हैं। तो वहीं पे क्या करते हैं, उन पाँचों को 4 आर्य सत्य की बातें बताते हैं। तो 4 आर्य सत्य क्या था, पहला था क्या था, दुख था। पहला क्या था, दुख था। दूसरा था दुख समुदाय था। तीसरा था दुख निरोध था, ठीक है ना। उसके बाद चौथा था दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य वो पांचों ब्राह्मणों को बताए थे। आगे बात करेंगे दुखों को निवारण के लिए उन्हें अष्टमार्गिक मार्ग बताया था। कौन सा, अष्टमार्गिक मार्ग के बारे में बताया था, दुखों को निवारण करने के लिए। तो कौन कौन सा था, सांप्रदायिक दृष्टि था, सांप्रदायिक संकल्प था, और सांप्रदायिक वाक्य था, और सम्यक दृष्टि था, सम्यक संकल्प था, और सम्यक वाक था, और सम्यक कर्मांत था, सम्यक आजीवक था, और सम्यक व्यायाम था, और सम्यक समृद्धि था, और सम्यक समाधि था। इस प्रकार से 8 मार्ग बताया दुखों का निवारण करने के लिए। 8 मार्ग के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कितने मार्गों को बताया था, तो 8 मार्गों को बताया था। कितने आर्य सत्य थे, तो कितने थे, 4 थे। एक अभी आपसे दिया जाता है। इस प्रकार से अष्टमार्ग के बारे में बताया था, 4 आर्य सत्य के बारे में बताए थे। तो इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो आप इसे जरूर देख लीजिएगा प्रत्येक के बारे में। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करें, जन्म का प्रतीक क्या है, कमल। जन्म का प्रतीक क्या है, कमल है। उसके बाद गृह त्याग का प्रतीक क्या है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और गृह त्याग करने की घटना को महाबनिष्क्रमण कहते हैं। और युवा अवस्था की बात करेंगे तो युवा अवस्था का प्रतीक सांड था। क्या था, सांड था। और ज्ञान की प्राप्ति की बात करेंगे तो वृक्ष, ज्ञान की प्राप्ति वृक्ष का नाम क्या है, पीपल का पेड़। अब बात करें उपदेश की बात करेंगे तो उपदेश की प्रतीक की बात करेंगे तो चक्र था। क्या था, चक्र। और उपदेश देते हैं कहाँ पे, सारनाथ में। वहीं पे क्या होता है, धर्म चक्र परिवर्तन की संख्या दी जाती है। आगे बात करेंगे निर्वाण। क्या बात करें, निर्वाण की बात करेंगे तो निर्वाण का पद चिन्ह था। निर्वाण की बात करेंगे तो पद चिन्ह था। और मृत्यु की बात करेंगे तो अस्तूप था। मृत्यु की बात करेंगे अस्तूप, तो महापरिनिर्वाण की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के प्रतीक के चिन्ह थे। तो बात करेंगे महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो महात्मा बुद्ध के जितने भी क्वेश्चन मुख्य रूप से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर लिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट भाषा की बात करेंगे तो यहाँ पे छूटा हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा। हीनयान पूछा जाता है कि हीनयान की भाषा क्या थी। तो हीनयान की भाषा की बात करेंगे तो पाली भाषा थी। क्या थी, पाली भाषा, ठीक है ना। हीनयान की भाषा क्या थी, पाली भाषा थी। और महायान की भाषा की बात करेंगे तो संस्कृत भाषा थी। क्या थी, संस्कृत भाषा थी। ये आपको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। हीनयान की भाषा क्या थी, पाली भाषा है। महायान की भाषा क्या है, संस्कृत भाषा में ग्रंथ लिखते थे। और हीनयान जो है पाली भाषा में ग्रंथ लिखते थे। हीनयान थे
ये प्राचीन आदर्शों पर चलते थे और महायान जो है समय के साथ परिवर्तन चाहते थे, ये आपसे याद होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने पार्ट 1 पार्ट 2 को पूर्ण रूप से डिस्कस हमने कर दिया है कि जिस प्रकार जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमने महात्मा बुद्ध के बारे में हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डिस्कस कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।